जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। आज हम जिस व्रत की बात करने वाले हैं उसका नाम है हल षष्ठी, जिसे हम हल छठ भी कहते हैं। यह व्रत माताओं का अपनी संतान के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं, इस व्रत से जुड़ी दो ऐसी कथाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमारा हर एक कर्म कैसे हमारे बच्चों के भविष्य पर असर डालता है। एक कहानी एक ग्वालिन के पश्चाताप की है और दूसरी भगवान बलराम के जन्म से जुड़ी है। आज हम इन दोनों कहानियों को इतने विस्तार और भाव से सुनेंगे कि आप खुद को इन कहानियों से जोड़ पाएंगे। यकीनन यह वीडियो देखने के बाद आप इस व्रत के महत्व को और भी गहराई से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस पावन कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक ग्वालिन थी जो दूध दही बेचने का काम करती थी। वह गर्भवती थी और उसका प्रसव काल निकट आ चुका था। एक तरफ उसे पीड़ा हो रही थी और दूसरी तरफ उसे डर था कि अगर वह घर पर रुकी तो उसका सारा दूध दही खराब हो जाएगा। प्रसव पीड़ा को सहते हुए वह अपने सिर पर दूध दही का घड़ा रखकर बेचने निकल पड़ी। रास्ते में पीड़ा असहनीय हो गई तो उसने एक झरबेरी की झाड़ी के नीचे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बच्चे को वहीं छोड़कर वह पास के गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हल छठ थी। गांव में सभी महिलाएं व्रत कर रही थीं। हल छठ के दिन हल से जुते अनाज और गाय के दूध से बनी चीजें नहीं खाते। ग्वालिन ने इस बात का फायदा उठाते हुए झूठ बोला, यह दूध भैंस का है, जबकि असल में वह गाय और भैंस का मिला जुला दूध था। उसने सभी व्रत करने वाली महिलाओं को धोखा दिया। उसी समय जिस झरबेरी की झाड़ी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, पास के खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का नुकीला सिरा सीधे ग्वालिन के बच्चे के सीने में जा लगा और बच्चे ने वहीं दम तोड़ दिया। जब ग्वालिन वापस आई और अपने मृत बच्चे को देखा तो उसके दिल को गहरी चोट लगी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह उसके पापों का दंड है। उसने हल षष्ठी के दिन झूठ बोलकर माताओं का व्रत भंग कराया था। वह भागी भागी गांव गई। उसने अपनी गलती मानी और सभी से क्षमा मांगी। उसके सच्चे पश्चाताप को देखकर हल छठ माता ने उसे क्षमा किया और उसके मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। अब हम सुनते हैं दूसरी कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म से जुड़ी है। भगवान बलराम को हलधर भी कहा जाता है क्योंकि उनका प्रमुख शस्त्र हल है। जब कंस ने भविष्यवाणी सुनी कि देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी तो उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। जब देवकी के 7वें गर्भ में स्वयं शेष नाग का अंश आया तो भगवान की लीला से योग माया ने उस अंश को देवकी के गर्भ से निकालकर नंद बाबा के घर में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस तरह बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम जी का जन्म हल षष्ठी के दिन हुआ था। उनका शस्त्र हल था जो कृषि और समृद्धि का प्रतीक है। यही कारण है कि इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और हल से जुती हुई कोई भी वस्तु नहीं खाती। यह व्रत माताओं को यह सिखाता है कि जिस प्रकार रोहिणी ने बलराम की रक्षा की थी, उसी प्रकार हल षष्ठी का व्रत करने वाली माताएं भी अपनी संतान की रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, यह थी हल षष्ठी व्रत की 2 बेहद महत्वपूर्ण कथाएं। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा हर कर्म हमारे बच्चों से जुड़ा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्वस्थ और सुखी रहें तो इस व्रत को पूरे मन और सच्ची भावना से करें। अपनी संतान के लिए किया गया आपका हर त्याग और तपस्या व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही और धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को हल छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हल षष्ठी माता की, जय बलराम जी की। जय श्री कृष्ण।